नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसी जगह के बारे में जहां पर जाने से बड़े बड़े लोगों के पसीने निकल जाते हैं और इस जगह को काफी ज्यादा भूतिया जगह भी माना जाता है, जिसे लोग भानगढ़ किला के नाम से जानते हैं। अगर भारत में मौजूद कोई सबसे ज्यादा भूतिया जगह है तो वह भानगढ़ किले से ज्यादा भूतिया हो ही नहीं सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भानगढ़ किले के अंदर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि रात में अगर कोई इस किले के अंदर चला जाता है तो वह जिंदा वापस नहीं लौटता। इस बात का हमारे पास भली भांति पुख्ता सबूत भी है, क्योंकि यहाँ पर रात में जाने से सरकार ने भी बैन लगा रखा है। इस किले के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, आप साफ साफ अक्षरों में पढ़ सकते हैं कि इस किले के अंदर जाना मना है। और खौफ का आलम तो इतना ज्यादा है कि भूतिया जगह घोषित करने के बाद यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी डर की वजह से अपना ऑफिस नहीं बनाया है। तो फिर भानगढ़ किले का इतिहास क्या है और इसे आज इतना खौफनाक और भूतहा क्यों माना जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। यह किला राजा भगवान दास के जमाने में बहुत ही खुशहाल हुआ करता था और इस किले के आसपास घनी आबादी हुआ करती थी। लेकिन अचानक से एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे इस किले की खुशियां हमेशा के लिए छिन गईं और एक समय में खुशहाल नजर आने वाला किला भूतिया जगह में बदल गई। और लोगों के मन में इसका खौफ इतना भर गया कि जिस वजह से यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह वीरान हो गया, जिस वजह से यह किला आज सैकड़ों सालों से इसी तरह वीरान पड़ा हुआ है। इसके बारे में लोग यह बताते हैं कि रात में लोगों के चीखने, चिल्लाने, रोने और घुंघरुओं की रहस्यमय तरीके से आवाजें आती हैं। अब आपके मन में यह बात जरूर आता होगा कि इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे इस किले को श्रापित और भूतहा माना जाने लगा। असल में इस किले के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानी बताई जाती है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा फेमस और जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है वह राजकुमारी रत्नावती की कहानी है। जब इस किले का निर्माण किया गया था तब इस किले में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी की उम्र 18 साल थी और इनकी खूबसूरती की चर्चा बहुत दूर दूर तक होती थी। उनकी खूबसूरती की वजह से हजारों राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा जताते थे और काफी दूर दूर से राजकुमारी की रिश्ते के लिए प्रस्ताव भी आते थे, परंतु राजकुमारी ने किसी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई हुई थी, वहाँ पर एक इत्र की दुकान पर रुकी और वहाँ इत्र खरीद रही थी। तब तक वहीं कुछ दूरी पर खड़े एक सिखिया सेवड़ा नाम का व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी और वह सिखिया सेवड़ा उसी राज्य का था और वह काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी की सुंदरता को देखते ही एक ही नजर में सिखिया सेवड़ा उन पर फिदा हो गया और वह राजकुमारी को टकटकी लगाकर देखता रहा और वह मन ही मन में राजकुमारी को हासिल करने का ठान लिया था। और जबकि वह तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसीलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए इत्रों की बोतल में से चुपके से एक बोतल उठाई और उसमें तंत्र मंत्र करके फिर उसे उसी जगह पर रख दिया। असल में वह अपनी तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और यह प्लान काफी हद तक सफल हो गया। और फिर राजकुमारी ने अपनी इत्र की शीशी लेकर किले की तरफ वापस जाने लगी। साथ ही सिंगिया सेवड़ा ने भी छुप छुप कर राजकुमारी के पीछे जाने लगा। राजकुमारी कुछ दूर पहुंची थी, तभी उनकी एक सहेली ने बताया कि इत्र की शीशी पर एक अनजान व्यक्ति ने तंत्र विद्या किया हुआ है। असलियत में राजकुमारी की एक सहेली ने उसे तंत्र मंत्र करते हुए देख लिया था, लेकिन डर के मारे दुकान में कुछ भी नहीं बोल पाई थी। राजकुमारी ने यह सुनते ही इत्र की शीशी की बोतल को निकालकर एक बड़े से पत्थर पर दे मारा और वह पत्थर पर इत्र बिखर गया और तभी वह पत्थर लुढ़कते हुए उस तांत्रिक की ओर बढ़ने लगा और कुछ ही देर में उस तांत्रिक सिंगिया को वह पत्थर कुचल दिया और उस तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने एक श्राप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। और उस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ में युद्ध छिड़ गई और इसमें अजबगढ़ की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी, जिसके चलते उनकी सेना भानगढ़ किले में घुस गई और वहाँ पर मौजूद महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चे, बड़े
बुजुर्ग सभी को सिपाहियों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी। और कहते हैं कि इस कत्ले आम के बाद यह किला श्रापित हो गया था और उसके बाद नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं उस किले में भटकने लगी थी और उस किले से रात को अजीब अजीब आवाज आने लगी थी और उस किले की तरफ जाने वाले लोगों के गायब होने की घटनाएं आती रहती थी। इसी वजह से किले के आसपास रहने वाले लोग उस जगह को छोड़कर कहीं और रहना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह वीरान हो गया था। इसके अलावा इस किले को भूतहा होने की एक कहानी और बताई जाती है कि यह किला जब बनाया जा रहा था तब इस किले के पास एक बाबा बालकनाथ के नाम से, और जब उन्हें यह किला बनने की खबर मिली तब उन्होंने राजा भगवान दास के पास यह संदेश भिजवाया कि वह अपने किले को इतनी ऊंचा न बनवाए कि इसकी परछाई मेरी कुटिया तक आए। और राजा भगवान दास ने इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने महल को ऊंचा बनवाने लगे और उनके महल की परछाई बाबा बालकनाथ के कुटिया पर जाने लगी और उस परछाई को देखकर बाबा क्रोधित हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। कई लोग तो यह मानते हैं कि भानगढ़ किले की यह हालत इस बाबा के श्राप की वजह से हुई है। इसके अलावा एक कहानी और भी बताई जाती है कि भानगढ़ किले में एक बार युद्ध हुआ था जिसमें भानगढ़ के सिपाही पूरी तरह युद्ध में हार गए थे, लेकिन भानगढ़ के राजा और उनके परिवार के लोग वहां से भागने में कामयाब रहे थे। लेकिन उस महल में काफी ज्यादा खजाना छुपाया गया था जिससे बचाने के लिए एक झूठ फैलाया गया कि यह किला श्रापित है और इस भानगढ़ के किले में जो कोई भी जाएगा उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। और लोगों द्वारा फैलाई गई इस अफवाह को सच माना जाने लगा और तभी से इस किला को हॉन्टेड समझा जाने लगा। लेकिन वजह चाहे जो कुछ भी हो, इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि इस किले के बाहर सरकार ने एक बोर्ड लगाई है जिसमें आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि इस किले के अंदर सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद जाना वर्जित है। जबकि हमारे कानून और कोर्ट के अनुसार अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है जो किसी भूतिया चीजों के बारे में हो, क्योंकि कानून भूतिया चीजों को नहीं मानता है। लेकिन कई ऐसे रहस्य इस भानगढ़ किले में अभी भी दबे पड़े हुए हैं। कई ऐसे रहस्य भी हैं जो किसी आम लोगों के सामने नहीं आए हैं। इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।